ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। तीसरा दृष्टांत देते हैं कर्ण का। कर्ण ने सूर्यदेव की पूजा की और संपूर्ण बल पाए, शक्ति पाए। कदापि नहीं। कर्ण का जन्म कुंती से हुआ और कुंती को दुर्वासा ऋषि की सेवा करने से आशीर्वाद मिला था मन मोहिनी नाम का मंत्र। तुम इस मंत्र का जाप करोगी, जिस देवता को बुलाओगी वो आ जाएगा। तो एक बार कुंती ने उस मंत्र का जाप किया सूर्यदेव के रूप में और सूर्यदेव प्रकट हो गए। बोले देवी मांगिए, क्या चाहती हो? कुंती ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो इस मंत्र का परीक्षण कर रही थी। सूर्यदेव ने कहा देवी अब हम बगैर वरदान दिए तो नहीं जाएंगे और हमें तुम्हें ऐसा पुत्र प्राप्त होगा जो दानवीर, सूरवीर, सर्वगुण संपन्न होगा। अब कुंती घबराई, बोले अभी तो मैं कुंवारी हूँ, मैं इस पुत्र को कैसे संभालूंगी? समाज वाले क्या कहेंगे? बोले देवी अब तुम जानो। सूर्यदेव चले गए। लोक लज्जा के कारण उस पुत्र को नदी में बहा दिया। जो धृतराष्ट्र के घोड़ा की देख करने वाला सहीज था उसने पाला। राधे नाम के पति पत्नी ने। जब कर्ण बड़ा हुआ तो शिक्षा के लिए द्रोणाचार्य के पास गया। द्रोणाचार्य ने कहा यहाँ केवल युवराज और क्षत्रियों को ही शिक्षा दी जाती है। कर्ण ने पूछा ये पुत्र कौन है जो पास में बैठा है? बोले मेरा पुत्र है अश्वत्थामा। बोले ना तो युवराज है और ना क्षत्रिय है। द्रोणाचार्य कुछ नहीं बोले। कर्ण प्रणाम करके फिर पहुंचा परशुराम जी के पास। देखा कि इनके पास कैसे हम शिक्षा प्राप्त करेंगे, तो वो क्षत्रियों को नहीं पढ़ाते थे, वो ब्राह्मण अन्य जातियों को। तो कर्ण ब्राह्मण बन के पहुंचा। बोले गुरुवर हमें अपना शिष्य रूप में स्वीकार कीजिए। बोले कौन? बोले सरयू पारी ब्राह्मण। अब जो रहे हों। तो ब्राह्मण बनकर के कर्ण गया, पूरी शिक्षा ग्रहण की। तो एक बार परीक्षा के समय कर्ण गुरु महाराज से झूठ बोल गया। गुरु महाराज ने पूछा कि ये बताओ तुम वास्तव में हो कौन? बोले गुरु महाराज ब्राह्मण। पहली बार पूछे तब भी झूठ बोला, दूसरी बार पूछे तब भी झूठ बोला। जब एक गुबड़ैला कर्ण की जांघ को काटते हुए और परशुराम जी के कान में डंक मारा, तब उठ के बैठे। बोले कर्ण ये खून कैसा? बोले गुरुजी एक गुबड़ैला घुस गया और वो काट कर तुम्हारे कान को छू गया। बोले तुम ब्राह्मण नहीं। यदि ब्राह्मण होता तो अपने प्राणों की रक्षा हेतु भाग खड़ा होता, वो दूसरे की रक्षा नहीं करता। ब्राह्मणों में ये साहस, ये धैर्य नहीं होता। तुम क्षत्रिय हो और तुमने झूठ बोल करके मुझसे परीक्षा ली है, तुमने झूठ बोलकर मुझसे ज्ञान लिया है, इसलिए विशेष समय आने पर यह ज्ञान तुम्हारा साथ नहीं देगा। वास्तव में परशुराम आचार्य थे, सद्गुरु नहीं थे। सद्गुरु वो तब बने हैं जब राम जी से पराजित हो गए और हिमांचल की तरफ निकल गए। उसके बाद उन्हें आत्मस्वरूप की प्राप्ति हुई। उससे पूर्व में उन्होंने तपस्या की, तपस्या के द्वारा सिद्धियां प्राप्त हुई, शक्तियां प्राप्त हुई, लेकिन स्वरूप की प्राप्ति नहीं होती। स्वरूप की प्राप्ति हुई है तब जब राम मिले हैं और राम को सब कुछ सौंप करके और हिमालय निकल गए। इसलिए कोई भी रिद्धि सिद्धियों तक पहुंच करके माया की चपेट में आकर के भूल कर सकता है, जैसे कर्ण के साथ परशुराम जी से हुई। तब जो है कर्ण ने क्षमा याचना की। तो यहाँ पर कई चीज़ें मिलती हैं। जैसे कर्ण ने झूठ बोल करके गुरु से विद्या प्राप्त की। वास्तव में झूठ नहीं बोलना चाहिए। कहते हैं कि गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या हो निर्धन या हो कोड़ी। गुरु महाराज से झूठ नहीं बोलना चाहिए। जो हृदय में हो वही जवान पर होना चाहिए। सफलता हमें पूर्ण रूप से मिलेगी। कर्ण का ये झूठ जीवन को मृत्यु में बदल दिया।
जिस कर्ण ने लगन से, मेहनत से संपूर्ण शक्तियां प्राप्त की थीं, लेकिन उसी झूठ ने संपूर्ण शक्तियों से हीन कर दिया। तो कर्ण को तो परशुराम जी से ज्ञान प्राप्त हुआ, शिक्षा प्राप्त हुई। फिर कर्ण के पिता थे सूर्य, तो हर पिता पुत्र में प्रेम होता है। तो कर्ण के प्रति इतना स्नेह था सूर्यदेव का, आज्ञाकारी भी था कर्ण। तो सूर्यदेव ने कर्ण कुंडल दे दिए, कवच। कर्ण को के पुत्र, ये कवच अपने पास रखना और ये कुंडल, तुम्हें कोई शक्ति छेद नहीं सकती। लेकिन समय का विधान, इंद्र का पुत्र अर्जुन, सूर्यदेव का पुत्र कर्ण, अब यहाँ देवताओं में आपस में नहीं बन रही है, तो तुम्हारा कल्याण कैसे करेंगे? इंद्र ने अपने पुत्र अर्जुन की रक्षा हेतु कर्ण के पास जा करके छल से उसके कवच कुंडल ले लिए, जबकि सूर्यदेव ने सावधान किया था कि पुत्र इंद्र, देवराज इंद्र तुम्हारे पास किसी भी रूप में तुम्हारे कवच कुंडल मांगने के लिए आ सकते हैं, सावधान रहना। और हुआ भी वही, क्योंकि कर्ण का प्रण था इतने समय में कोई भी आ जाएगा, जो मांगेगा मैं वो दूंगा। और इतने समय में कभी भी, इसलिए कर्ण को दानवीर कर्ण कहा जाता है। विशेष परिस्थितियों में भी कर्ण ने दान करने में पीछे हाथ नहीं हटाया। जो कवच उसके प्राणों की रक्षा के लिए था, शरीर की रक्षा के लिए था, वो भी पल भर में इंद्र को दे दिया, जो इंद्र ब्राह्मण के रूप में गया था। और बाद में कर्ण को पता चल गया कि देवराज इंद्र आप, बोले कर्ण तुमने मुझे पहचान लिया? बोले भगवान आपको कौन नहीं पहचान सकता, आपको कौन नहीं पहचान सकता। अहिल्या ने पहचान लिया, जिसके साथ आपने छल किया सबने आपको पहचान लिया। तब इंद्र बहुत लज्जित हुए। तो इस प्रकार से वही कर्ण शिव उपासक, तो शिव कौन है? कह पूजन, शिव तत्वनिष्ठ है। पूजन कौन है? कल्याण स्वरूप में स्थित महापुरुष सद्गुरु। तो सद्गुरु की पूजा, तब तो उसके अंदर धार्मिक वृत्ति थी, दानवीर था, शूरवीर था, सद्गुरुओं का ज्ञान मिला। तो पिता सूर्यदेव, पुत्र कर्ण, सूर्यदेव का पुत्र। तो एक पिता और पुत्र के प्रेम को यहाँ ये दर्शाता है कि एक पिता का कर्तव्य पुत्र के प्रति क्या है, पुत्र का कर्तव्य पिता के प्रति क्या है। तो यहाँ पिता पुत्र का प्रेम है सूर्यदेव और कर्ण का, ना किसी छठ पूजा का, जो छठ पूजा से इसको जोड़ रहे हैं। चौथा है प्रियव्रत नाम के राजा, जिनके कोई संतान नहीं थी। उनके गुरु थे कश्यप मुनि। कश्यप मुनि से उन्होंने प्रार्थना की, उन्होंने यज्ञ कराया, यज्ञ से खीर उत्पन्न हुई और राजा प्रियव्रत को दी। राजा प्रियव्रत ने अपनी रानी मालिनी को खिलाई। मालिनी गर्भवती हुई, जो संतान जन्मी मृत रूप में। कहते हैं राजा बहुत दुखी हुआ और समुद्र में प्राणदाह करने के लिए पहुंचा। तो वहाँ प्रकट होते हैं छठ मैया। छठ मैया को सृष्टि नाम की देवी कहते हैं। जब सृष्टि देवी प्रकट हुई, उसने कहा तुम मेरी पूजा करो, तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। वही छठ मैया है, कदापि नहीं। जिस समुद्र को अगस्त जी ने सोख लिया, उसी समुद्र को भगवान राम ने एक बाण उठाया तो समुद्र अपने वास्तविक रूप में आ गया। तो कश्यप मुनि सप्त ऋषियों में एक होते हैं। सप्त ऋषियों में उनकी गिनती आती है। तो कश्यप मुनि साधारण पुरुष नहीं थे, महापुरुष थे। वो महापुरुष अपने आशीर्वाद से क्या नहीं कर सकते। जैसे कृष्ण भगवान ने सुभद्रा पुत्र, कौन था? परीक्षित, यानी सुभद्रा का पुत्र था अभिमन्यु और अभिमन्यु का पुत्र हुआ परीक्षित, जो उत्तरा से जन्मा। जब परीक्षित का जन्म होता है तो मृत रूप में, लेकिन कृष्ण भगवान के द्वारा वो जीवित हो गया। इसी प्रकार कृष्ण भगवान ने
अपने गुरु संदीपनी के पुत्र पुनर्दत्त को भी जिंदा किए। तो कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि अर्जुन, जो भी मेरे द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलेगा, भजन चिंतन करेगा, वो मेरे स्वरूप को प्राप्त होगा। तो ये अवस्था सबके लिए है। गीता के द्वारा जो भी भजन चिंतन करेंगे, सद्गुरु के द्वारा साधना करेंगे, उनके पास में ये सारी सिद्धियां आ जाती हैं। वो मृत को जिंदा कर सकते हैं और जिंदा को मुर्दा, कुछ भी कर सकते हैं। ये फुल पावर होती है जो अपने आत्म स्वरूप में स्थित होते हैं, सहज रूप में स्थित होते हैं। तो क्या कश्यप मुनि अपने प्रिय राजा, प्रिय वृद्ध के राजा के पुत्र को नहीं जिंदा कर सकते थे? किया होगा, लेकिन रूढ़वादियों ने, पाखंडियों ने इस घटना को दूसरी तरफ से घुमा दिया। इसकी वास्तविकता कुछ और है, लिख कुछ और दिया है, बता कुछ और रहे हैं, ऐसा नहीं है। कश्यप मुनि की 3 पटरानी थी, 3 पत्नी, जिसमें से 2 का नाम आता है दीति और अदिति के। एक के देवता हुए और दूसरी के दानव। जो स्वयं कश्यप मुनि इतने सक्षम, सामर्थ्यवान, शक्तिशाली, वो किस देवता की पूजा के लिए कहेंगे? कदापि नहीं। जिस पूजा के द्वारा उन्हें देवता जैसे पुत्र प्राप्त हुए, तो क्या वो पूजा अलग बताएंगे? क्या उनको पुत्र प्राप्त नहीं होगा? अवश्य हुआ होगा। तो प्रियव्रत राजा को, मालिनी को कश्यप मुनि की आशीर्वाद से देवतुल्य पुत्र प्राप्त हुआ है और सब कुछ मिला है। तो यहाँ भी कोई ना छठ मैया है और ना कोई सूर्यदेव की पूजा है। ये भी एक भ्रांति है जिस तरह समाज में बताते हैं। इस प्रकार से हमने 4 दृष्टांत आपको दिए। पहला रामायण से सीता और राम जी का, जो एक परमात्मा की पूजा, द्रौपदी एक ईश्वर की पूजा, कृष्ण जैसे सद्गुरु मिले, सूर्य पुत्र कर्ण और परशुराम से संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हुई और शस्त्र विद्या प्राप्त हुई, भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त हुआ। ना यहाँ कहीं छठ मैया आ रही है, ना कहीं सूर्यदेव की पूजा आ रही है। हर पुत्र अपने पिता को देवता के रूप में देखता और पूजता है। ये तो पिता और पुत्र का प्रेम है। लेकिन संपूर्ण शक्ति परमात्मा से मिलती है, भगवान से मिलती है, ना कि कोई छठ मैया नाम की देवी है। ये एक रूढ़ी, एक भ्रांति है। ये पूजा बिहार से आरंभ हुई। कैसे आरंभ हुई? माता सीता का जन्म जनकपुर में हुआ, जो बिहार और नेपाल के बॉर्डर पर यह जनकपुर पड़ता है। और माता सीता राम जी की भार्या थी। वो राम जो कण कण में व्याप्त हैं, सर्वत्र हैं, उन राम को सीता जी ने प्राप्त किया। ऐसे संत महापुरुष, चाहे कोई भी देवी स्वरूप में अहिल्या, अत्रि, अनुसुईया जहाँ कदम रखी हो वो पूजनीय, जहाँ इनका जन्म हुआ वो पूजनीय, जहाँ इन्होंने शरीर छोड़ा वो भी पूजनीय। ऐसे ही माता सीता, तो माता सीता का जन्म स्थान वो भी पूजनीय, और जहाँ वो समाई वो भी पूजनीय, जहाँ वो रही वो भी पूजनीय। अयोध्या समाई सीतामढ़ी नाम की जगह पर वो भी पूजनीय। जन्म हुआ जनकपुर में तो वहाँ भी उनकी पूजा हो रही है। तो यहाँ छठ पूजा का कोई उल्लेख नहीं है। सीता जी को परिवार की पूर्ण कुशलता हुई है, मिली है, तो सद्गुरु की कृपा से आप सद्गुरु की पूजा कीजिए तो सबकी पूजा हो जाएगी। कह हरि हर आदक देव जो पूज्य जगत में कोय, सद्गुरु की पूजा करे तो सबकी पूजा होए। वास्तव में ये त्योहार आध्यात्मिक दृष्टि से क्या है, वही हम आपको अंत में बताते हैं। तो पूजा एक ईश्वर की, सद्गुरु की, और सद्गुरु की कृपा से ही आपको पूर्ण सफलता प्राप्त होगी।